वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आ रही है। राइट एंटाइटलमेंट होते क्या है और भारतीय एयरटेल का राइट एंटाइटलमेंट बहुत सारे लोगों के डीमैट में दिख रहा है, बहुत सारे लोग उसे खरीद रहे हैं। कल वो 40% अप था। ऐसा क्या है इंस्ट्रूमेंट में, क्या खराबी बात है, क्या अच्छी बात है, क्या करना चाहिए उनका, और अगर वैसा नहीं किया तो आपको लॉस हो सकता है, ये जैसा कि हमारे वीडियो का यहाँ पे थंबनेल भी था। तो इस वीडियो में अपन पहले राइट एंटाइटलमेंट के प्रोसेस और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और अगर यहाँ पे कोई जानना चाहता है कि भारतीय एयरटेल के राइट इशू पे कैसे अप्लाई करना है तो उसका वीडियो यहाँ पे दे रखा है आई बटन दबा के। दूसरा वीडियो एक और है कि आप भारतीय एयरटेल के राइट इशू में कैसे आर्बिट्राज गेन कमा सकते हैं पार्टली पेड शेयर्स खरीद के, जो कि 1 नवंबर को लिस्ट होंगे, वो भी आई बटन पे। भारतीय एयरटेल का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस भी यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब अपन ये चौथे वीडियो पे बात कर रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट होता क्या है और भारतीय एयरटेल का राइट एंटाइटलमेंट क्या है। इसमें मोस्टली हम लोग वो क्वेरीज को भी कवर करेंगे जो हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब के थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्टर से मिली थी। सबसे पहले आप एक बात को समझो, राइट इशू आप मोस्टली लोगों को पता होगा। देखो, राइट इशू कब आता है? एक कंपनी का शेयर, भारतीय एयरटेल का एग्जांपल ही चलेगा, अभी 750 पे चलता है। कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी बोलती है हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसे ले लें, तो उसको राइट इशू बोला जाता है। और ये जो जनरली होता है तो ये कम भाव पे होता है। जैसे अभी जो राइट इशू आ रहा है वो 535 रुपीज़ पे आ रहा है, ठीक है। पहले जनरली क्या होता था, ये जो राइट इशू होता था ये एक साथ लिया जाता था, ठीक है। एक साथ यहाँ पे 535 रुपए लिए जाते थे, बट अभी इन लोग ने क्या किया, ये 535 रुपए किस्तों में लेंगे। मतलब अभी केवल 25% पैसा ही भरना है, बाकी का पैसा इसी भाव के हिसाब से, मतलब अदर 75% जो पैसा है वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे बोर्ड कॉल करेगा। जैसे रिलायंस में अपन ने देखा था, पिछले साल एक हुआ था, फिर इस साल के शुरू में एक हुआ, और अब नवंबर में एक और कॉल होगी, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, ये जब भी राइट इशू आता है ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट एंटाइटलमेंट मिलता है। तो अब ये राइट एंटाइटलमेंट नई चीज़ है, क्यों? क्योंकि है ना, अगर आप देखोगे जनवरी 2020 से पहले यहाँ पे ये सब चीज़ों में ट्रेडिंग नहीं होती थी, बट बाद में है ना सेबी के एक रूल्स वगैरह आए और राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग स्टार्ट करी। राइट एंटाइटलमेंट होता क्या है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप राइट एंटाइटलमेंट को, जैसा कि यहाँ पे जीरोधा ने बोला है, समझो कूपन कोड है स्टॉक को कम भाव में खरीदने का। कैसे? अभी मान लीजिए जैसे भारतीय एयरटेल के जिन लोगों ने 14 शेयर होल्ड कर रखे थे उन्हें एक शेयर मिला, ठीक है। एक आरई दिख रहा होगा, भारतीय एयरटेल राइट एंटाइटलमेंट के नाम से दिख रहा होगा। अब क्या है, ये एक राइट एंटाइटलमेंट के थ्रू वो यहाँ पे भारतीय एयरटेल का एक शेयर 535 रुपए में खरीद सकते हैं, जबकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग भाव 700 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। मतलब ये कूपन कोड है एक तरीके का आपको स्टॉक कम में खरीदने का। अगर आपको ये कूपन नहीं चाहिए तो आप बेच दीजिए। जैसे आप अपना अमेजॉन का वाउचर किसी और को बेचते हो कि भैया मेरे को काम नहीं आ रहा, तू ले ले, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप अपना ये कूपन यानी राइट एंटाइटलमेंट बेच दो। तो जो लोग मार्केट में अभी जो ट्रेडिंग हो रही है वो इस कूपन की हो रही है, राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग हो रही है। दूसरी बात एक और समझिए, राइट एंटाइटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको राइट शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें एक और एक्शन करना बाकी है, जैसे कि वो अपन अभी समझेंगे। पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये राइट आरई कैसे मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ पे डीमैट में ऑटो में आ जाता है, मतलब ऑटो अलॉट हो जाएगा, या फिर कोई मार्केट से खरीदेगा तो वैसे हो जाएगा। और राइट्स की यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती है। अच्छा, राइट्स की ट्रेडिंग का प्राइस क्या होता है, जनरली क्या होता है, अभी अगर अपन देखें तो मैं आपको बता दूँ, CMP जो भारतीय एयरटेल का चल रहा है माइनस राइट इशू प्राइस, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड होता है। तो अभी 700 रुपए का भाव चल रहा है, माइनस 535। आइडियली ये स्टॉक है ना आपका 165 पे राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने बताया इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 टाइम्स ज़्यादा, 4x ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, मतलब 4 गुना ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कुछ प्रीमियम भी होता है उस बात का। अगर आप जानना चाहते हो और आप यहाँ पे चाहते हो कि कैसे भारतीय एयरटेल पे बैठ करके आप 4 गुना ज़्यादा पैसा बना पाओ, तो आप हमारा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और हमने वहां पे वीडियो में ये भी बताया कि रिलायंस में हम लोग ने कैसे इसमें 4 गुना पैसा बनाया है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली प्राइसिंग वगैरह की बात हो गई, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसमें आ जाते हैं, अपने भारतीय एयरटेल के उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल के लिए अपन अपने ट्विटर पे ही चलते हैं। ये हमारा ट्विटर अकाउंट है जहाँ पे हम लोग ने पूरी की पूरी यहाँ पे कथा लिख दी है, राइट इशू से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख दी है। देखो, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे जिन जिन लोगों ने राइट एंटाइटलमेंट या तो होल्ड कर रखे हैं या फिर उनने बाय किए हैं अभी 2 दिन के अंदर या फिर कभी भी, तो उनको क्या एक्शन लेना है, 14 अक्टूबर से पहले या तो वो बेच दे, ठीक है,
या तो आप सेल कर दें उसको 14 अक्टूबर से पहले, यानी अपना कूपन बेच दें, या फिर आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर दें। राइट इशू का अप्लाई करने का मतलब हुआ 137 रुपीज़ पे करना। अब आप पूछोगे कि भैया 137 रुपये हम पे करेंगे, 200 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हमें इससे क्या होगा? ठीक है, आपको जो यहाँ पे राइट शेयर मिलेगा ना, जो जो लोग यहाँ पे राइट इशू के लिए अप्लाई कर देंगे, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, जिसका वीडियो हम लोग ने सेपरेटली बनाया आई बटन पे जाके, तो उनको एक यहाँ पे रिलायंस भारतीय एयरटेल का एक पार्टली पेड शेयर मिलेगा। ठीक है, जैसे रिलायंस पीपी है वैसे भारतीय एयरटेल का पीपी। इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या होगी? 200 रुपये प्लस 137, मोटा मोटी यहाँ पे जो आपके भाव होगा इसका 350 या फिर इसके आसपास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भाव होगा, आपका कोई नुकसान नहीं है 137 रुपये जो आप भर रहे हो। अब आप एक और बात समझो, जो राइट इशू की पार्टली पेड प्राइस होगी ना, जो भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड का प्राइस होगा, वो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। भारतीय एयरटेल का जो भी सीएमपी चल रहा है उसका 25% कर लो, तो आपका वो यहाँ पे पीपी का प्राइस होगा। मोटा मोटी ये हिसाब किताब होगा। अभी पीपी में हमेशा एक और बात ध्यान रखना कि जो पार्टली पेड शेयर खरीद रहे हो, इसमें लाइबिलिटी भी आती है। लाइबिलिटी कैसे आती है? या तो आप पार्टली पेड में अभी आपसे केवल 25% ही पैसा लिया, 137 रुपये लिए, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, मतलब जो करीबन 400 रुपया है, वो भारतीय एयरटेल आपसे बाद में लेगा। या तो आप उसको बेच देना पीपी के बाद, ठीक है, जैसे पीपी वो लिस्ट होता है, या तो आप उसको पीपी को बेच देना, और अगर आपको पैसे भरने हैं तो आप यहाँ पे उसको होल्ड करके रखना। वापस एक राइट इशू के लिए एक और इंस्टॉलमेंट की कॉल आएगी, जैसे रिलायंस में आई थी, और वैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और आपको धीरे धीरे शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको सोचने की बात नहीं है, अभी तो वो सारी चीज़ें होने भी नहीं वाली है, तो मैं आपको बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इसको ढंग से समझिएगा। तो आप अभी अगर अपन देखें तो क्या क्या समझ गए कि देखो, राइट एंटाइटलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप बेचो या फिर आप राइट इशू के लिए अप्लाई करो 21 अक्टूबर से पहले, या फिर आप उसको भेज दो 14 अक्टूबर से पहले। ध्यान रहे, ये जो राइट एंटाइटलमेंट है ये T+2 सेगमेंट में, मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट होगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो राइट इशू है, राइट इशू जो लोग अप्लाई कर देंगे उनके डीमेट में फिर भी आरी दिखता रहेगा, उस आरी का कुछ भी नहीं करना है। डोंट सेल इट। अगर आप वो आरी बेच दोगे तो आपका जो राइट इशू आपने जो 137 रुपये भरे हैं वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा आपके 137 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके का चिट्टा बिट्टा है। अब कुल मिला के ये सारी चीज़ें हो गई है। ये मोटा मोटी मैंने राइट एंटाइटलमेंट के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। कुछ क्वेरीज थी, एक जन ने हमसे पूछा था कि भैया अगर हम लोग हमारा राइट एंटाइटलमेंट बेच देते तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग जो हमारे 14 शेयर है उन पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। आपके 14 शेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, पार्टली पेड जब लिस्ट होगा तो ट्रेड होगा क्या? बिल्कुल ट्रेड होगा। 1 नवंबर उसकी लिस्टिंग है, उसके बाद से बिल्कुल ट्रेड होगा और यहाँ पे आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, उस टाइम बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। राइट एंटाइटलमेंट की आखिरी डेट है ट्रेड करने की 14 अक्टूबर। उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे राइट एंटाइटलमेंट के लिए, मतलब राइट इशू के लिए आपको अप्लाई करना। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा। ज़ीरोधा के सीईओ ने यहाँ पे एक किया था कि बहुत से लोगों ने रिलायंस के टाइम पर राइट एंटाइटलमेंट पे कुछ भी नहीं किया, ना तो अप्लाई किया ना ही बेचा। इस कारण से ज़ीरोधा के यूजर्स को लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ। मान लीजिए अभी आपके पास में डीमैट में कुछ यहाँ पे 10 राइट एंटाइटलमेंट पड़े, अगर आप उनको बेचोगे नहीं या फिर उनके लिए 10 राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आपका शेयर वो जीरो हो जाएगा। जितनी उसका भाव चल रहे 10 × 200 रुपये, 2000 रुपये का आपको सीधा साधा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 राइट एंटाइटलमेंट पे एक्शन ज़रूर लीजिए, या तो अप्लाई कीजिए या फिर बेचिए। देखो, किसी को बहुत ही सिंपल सा है, यार भैया हमको भारतीय एयरटेल ना तो पसंद है ना हम कुछ चाहते हैं, हमको इतनी माथापच्ची नहीं करनी। सिंपल है, राइट एंटाइटलमेंट अगर आपकी डीमेट में दिख रहे बेच दो। ठीक है, बेचने के बाद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कोई झमेले में नहीं फंसना, कब क्या लिस्ट होगा, कोई फॉरेक्स रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर किसी को ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना, राइट एंटाइटलमेंट बेच दो। ठीक है, और थोड़ा झमेले में पड़ो तो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करो, ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट होकर मिलेगी। हम लोग तो वैसे भी इससे 500 रुपये से बुलिश है और आने वाले समय में भी एक अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था तो समझने के लिए। अच्छा, फिर भी किसी को कोई भी डाउट है और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ 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 आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम लोग आपको फ्री में बता देंगे कि भैया आप अगर कोई भी डाउट है मतलब तो आपको हम बता देंगे। और आप प्लीज़ हमें यहाँ पे एक तो है ना ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारे ट्विटर पे बहुत कम फॉलोवर हैं, तो आप ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको सारी डिटेल वहीं पे मिलेगी। और टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, जहाँ पे आपको सभी तरह की न्यूज़ एक साथ एक जगह मिल जाएगी। ऑटोमेटेड बेसिस पे वो अपडेट होती रहती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है टेलीग्राम पे, नहीं तो उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। चलिए, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। बहुत सारी क्वेरीज आई थी, उसको हम लोग ने यहाँ पे
वो सॉल्व भी हो गई होंगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने अलग अलग ग्रुप्स में भेजिए, ताकि लोग बाग समझ सकें और अपना पैसा बच जाए। ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्शन लेना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको वापस इस तरीके से हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।